हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद और आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट। और बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत सेक्शन बी के अंतर्गत हमारा है सामाजिक समूह। तो सामाजिक समूह के विषय में हमने पूर्व में कुछ परिभाषाएं, कुछ अर्थ हमने बताई थी और विशेषताएं, लेकिन आज हम बात करते हैं सामाजिक समूह के प्रकार। तो सामाजिक समूह एक प्रकार के नहीं होते। प्रकृति के आधार पर यहाँ पर सामाजिक समूह को अनेक भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि हम पहली बात करते हैं संख्या के आधार पर, अर्थात संख्या के आधार पर समूह दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा समूह और एक बड़ा समूह, अर्थात एक लघु समूह और एक बृहत समूह। छोटा समूह जिसकी सदस्य संख्या कम होती है और जिनमें घनिष्ठता होती है, निकटता अधिक होती है, ऐसे समूह को हम छोटा समूह कहते हैं। और जिनकी सदस्य संख्या अधिक होती है, जिनके मध्य घनिष्ठता कम पाई जाती है, ऐसे समूह को हम बृहत समूह अथवा बड़ा समूह कहते हैं। तो यह रहा हमारा संख्या के आधार पर। और संख्या के आधार पर होमन्स, जॉनसन और डेविस ने भी किया है। होमन्स, जॉनसन और जॉर्ज सेमेल तीनों ने संख्या के आधार पर सामाजिक समूह को दो भागों में, अर्थात जॉनसन, होमन्स और एक है जॉर्ज सेमेल ने संख्या के आधार पर सामाजिक समूह को दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक छोटा समूह या लघु समूह और दूसरा है बृहत समूह या बड़ा समूह। जिनकी सदस्य संख्या अधिक होती है, जिन सदस्यों में घनिष्ठता कम पाई जाती है, वो है हमारा बृहत समूह। और जिनमें सदस्य संख्या कम होती है और सदस्यों में घनिष्ठता अधिक पाई जाती है, वो हमारा कहलाता है छोटा समूह। जब हम बात करते हैं औपचारिकता के आधार पर, तो दो प्रकार होते हैं, औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह। अर्थात तो औपचारिक समूह के अंतर्गत तो व्यक्ति के जो कठोर नियम पाए जाते हैं, समाज में कठोरता पाई जाती है, प्रत्येक सदस्य को इसका पालन करना होता है औपचारिक समूह के अंतर्गत। जबकि अनौपचारिक समूह के अंतर्गत तो रीति रिवाज, धर्म, प्रथा आदि का ही प्रभाव व्यक्ति के अंतर्गत तो पाया जाता है, जो कि समाज के अंतर्गत तो कम प्रभाव होता है। इसी प्रकार स्थिरता के आधार पर सामाजिक समूह को दो भागों में, एक तो होता है स्थिर समूह और दूसरा है अस्थिर समूह। जैसा कि परिवार है स्थिर है, समाज है स्थिर होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते, और इनके सदस्य संख्या जो होती है वो घटती बढ़ती रहती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अस्थिर होते हैं, बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, जैसे खेल टीम है, श्रमिक संघ है, राजनीतिक दल है, संगठन है, ये हमारे क्या है, अस्थिर समूह होते हैं। ये चौथा हमारा जो है इम्पोर्टेंट है, हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूह को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूह को दो भागों में विभाजित करते हैं। और हम के आधार पर किया है समनर ने। समनर ने सामाजिक समूह को दो भागों में विभाजित किया है, एक है अंतर समूह और एक है बाह्य समूह। जिनके मध्य हम की भावना पाई जाती है, सदस्य संख्या कम होती है, वो होते हैं अंतर समूह, और घनिष्ठता अधिक पाई जाती है। जबकि बे की भावना पाई जाती है, जो दूरी के होते हैं, वो होते हैं बाह्य समूह। समनर ने समूह को दो भागों में विभाजित किया है, एक अंतर समूह और बाह्य समूह। हमारा समूह अंतर समूह, दूसरे का समूह बेस की भावना वो बाह्य समूह कहलाता है। प्रकारात्मक आधार पर भी सामाजिक समूह का वर्गीकृत किया, प्रकार्य और अकार्य। अर्थात जो कार्य समाज के लिए अनुकूल होते हैं वो भी प्रकार्य समूह, और जो समाज के लिए प्रतिकूल ना होकर के अनुकूल ना होकर प्रतिकूल होते हैं, वो होते हैं अकार्य समूह। अर्थात समाज पर कुछ समूह ऐसे होते हैं जो लाभ के लिए होते हैं, वो प्रकारात्मक, कुछ समूह तो जो होते हैं जो हानि के लिए होते हैं, वो प्रकारात्मक दुष्कारात्मक होते हैं। महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण किया है वो है संबंधों के आधार पर, अर्थात सामाजिक संबंधों के आधार पर समूह को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। ये हमारे यहाँ पर बड़ा प्रश्न भी बनता है, एक तो प्राइमरी ग्रुप सोशल ग्रुप है और दूसरा है सेकेंडरी सोशल ग्रुप। प्राइमरी सोशल ग्रुप का जो वर्णन किया है, उल्लेख किया है, सर्वप्रथम इसके जो जनक हैं वो है कूले, चार्ल्स हेनरी कूले। केवल
प्राथमिक समूह का उल्लेख किया, अर्थात चार्ल्स हेनरी कोले या कोले ने केवल प्राथमिक समूह का ही वर्णन किया है, अर्थात वह समूह जिसकी सदस्य संख्या अधिक होती है, सदस्यों में घनिष्ठता कम अधिक होती है, सदस्य संख्या कम होती है, घनिष्ठता अधिक होती है, लंबी दूरी तक चलते हैं, वो हमारे लिए प्राथमिक समूह कहलाता है। और इसके बिल्कुल विपरीत जो विशेषता रखता है वो उसको हम द्वितीयक समूह की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार से आकांक्षा के आधार पर मर्टन ने आकांक्षा के आधार पर, लेकिन एक बार हम पुनः वर्णन करते हैं। कूले ने कूले ने सामाजिक समूह को संबंधों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। एक है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। छोटा आकार, घनिष्ठ संबंध और छोटा आकार, घनिष्ठ संबंध, दीर्घ अवधि, दीर्घ। उधर है बड़ा आकार, कम घनिष्ठता, लघु अवधि। अर्थात चार्ल्स कूले ने सामाजिक संबंधों के आधार पर जो वर्णन किया है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। केवल कूले ने प्राथमिक समूह का वर्णन किया है, चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह का वर्णन किया है, द्वितीयक समूह का नहीं। हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूह दो प्रकार के होते हैं। एक तो है अंतर समूह और दूसरा है बाह्य समूह। अंतर समूह और बाह्य समूह। अंतर समूह हम की भावना, अपनापन, छोटा, दीर्घ सदस्य के कम, सदस्य संख्या कम, दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि, बी की भावना, आकार बड़ा, अवधि लघु होती है, अर्थात कम अवधि के लिए होते हैं। अंतर समूह समनर ने सामाजिक समूह को दो भागों में विभाजित किया है, अंतर समूह और बाह्य समूह। अंतर समूह दो समूह जिनमें हम की भावना पाई जाती है, सदस्य संख्या कम होती है,
संबंध दीर्घ अवधि होती है तो वो होते हैं अंतर समूह। और बाह्य समूह का मतलब था वे समूह जिनकी सदस्य संख्या अधिक होती है और कम अवधि तक होते हैं, उनके मध्य घनिष्ठता कम पाई जाती है, वो कहलाते हैं बाह्य समूह। बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है आकांक्षा। आकांक्षा मर्टन, आर के मर्टन या रॉबर्ट के मर्टन, आर के मर्टन ने आकांक्षा के आधार पर समूह का उल्लेख किया है। अर्थात जब कोई व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है बनने की इच्छा रखता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी समूह का सदस्य तो है नहीं, जब कोई व्यक्ति किसी समूह का सदस्य तो नहीं पर सदस्य बनने की आकांक्षा रखता हो, वह अर्थात वो कह रहा है आकांक्षा के आधार पर आर के मर्टन ने किया है। आर के मर्टन ने, जिसका पूरा नाम है रॉबर्ट के मर्टन, और वो कहता है कि आकांक्षा समूह कौन सा है, अर्थात वह समूह जिसके हम सदस्य तो है नहीं लेकिन सदस्य बनने की आकांक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, ऐसे समूह को हम कहते हैं आकांक्षा समूह। जैसा कि मान के चले कोई भी व्यक्ति किसी भी थर्ड क्लास का है, लेकिन वो अपने आप को इस बात का एहसास नहीं करता कि हम थर्ड क्लास के हैं, बल्कि उसके हाव भाव देखना, रहन सहन, खानपान एक उच्च श्रेणी का है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति एक निम्न श्रेणी का है, निम्न जाति से, लेकिन उसके खानपान, उसके रहन सहन, उसके बनावट को देख करके, उनके विचारों को देख करके ऐसा नहीं लगता कि ये वास्तव में एक निम्न श्रेणी या छोटी जाति का सदस्य है। अर्थात उनके जो विचार हैं, उनकी जो रहन सहन, जो खानपान है, वो एक उच्च कास्ट से संबंध है, इसलिए अपने आप को एहसास नहीं करता। तो यहाँ पर संदर्भ समूह आकांक्षा का मतलब है कि हम जिसके सदस्य तो नहीं लेकिन सदस्य बनने की उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति जिसके विचार है, रहन सहन, खान पान है, वो उच्च जाति का तो नहीं है, लेकिन उसके हाव भाव, रहन सहन है, वो ऐसा देखने को मिलता है कि वास्तव में वो उच्च जाति का है। तो उस बात को हम कहते हैं कि संदर्भ समूह या आकांक्षा समूह, कि हमारी ऐसी आकांक्षा है कि लेकिन हम है तो नहीं, पर ऐसी हमारी भावना है। इस आधार पर इस शब्द का जो उल्लेख किया है वो किया है आर के मर्टन ने, अर्थात रॉबर्ट के मर्टन ने संदर्भ समूह का। वैसे रॉबर्ट के मर्टन ने सर्वप्रथम इसका उल्लेख तो नहीं किया, इसका उल्लेख किया है हाइमन ने। हाइमन ने सर्वप्रथम इस शब्द का उल्लेख किया था, आकांक्षा समूह या संदर्भ समूह, अर्थात संदर्भ समूह। लेकिन बाद में जो इसका जो विकास किया है वो आर के मर्टन अर्थात रॉबर्ट के मर्टन ने किया है, कि वास्तव में ही कि कोई व्यक्ति किसी भी समूह का सदस्य तो नहीं है लेकिन सदस्य बनने की उम्मीद करता है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक 12वीं क्लास की जो छात्रा है और वो 12वीं में पढ़ रही है, तो वो किस उद्देश्य से पढ़ रही है कि मैं अगली बार 13वीं या फर्स्ट ईयर में हो जाऊं। अब वो सदस्य तो किसके है, 12वीं कक्षा की, लेकिन आकांक्षा उसकी क्या है कि मैं जल्दी से जल्दी फर्स्ट ईयर में पहुंच जाऊं। तो इस प्रकार की जो भावना है, जो आकांक्षा है, उस बात को हम कहते हैं संदर्भ समूह या आकांक्षा समूह। ठीक है। बाद में इसमें एक और सदस्यता समूह, सदस्यता समूह। ये भी दो प्रकार होता है, एक तो है सदस्य समूह
और एक है गैर सदस्य समूह। इस बात का भी उल्लेख है कि एक व्यक्ति जिसका समूह का सदस्य है वो तो वास्तव में सदस्य समूह हो गया, लेकिन कभी कभार किसी विशेष परिस्थिति में भी वो है उस समूह का सदस्य हो जाता है, लेकिन है तो नहीं पर हो जाता है किसी विशेष अवसर पर, तो वो गैर सदस्यता समूह हो गया। तो सदस्यता के आधार पर भी समूह दो प्रकार का होता है। एक तो सदस्य समूह, सदस्यता जिसका वास्तव में वो सदस्य है और मानते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल जो विपरीत विशेषता रखता हो उसको हम कहते हैं गैर सदस्यता समूह। यही उसी बात का भी उल्लेख करता है कि एक छात्रा 12वीं में पढ़ रही है तो वो उसकी सदस्य हो गई, लेकिन उसकी आकांक्षा क्या है कि वो जल्दी से जल्दी 13 हो जाए। तो यहाँ पर जो विचार हैं वो उसके गैर सदस्यता समूह है, अर्थात वो सदस्य समूह तो किसकी है, 12वीं कक्षा की, 13 की तो नहीं, लेकिन आकांक्षा क्या रखती है कि मैं जल्दी से जल्दी 13वीं हो जाऊं, तो वो उसकी गैर सदस्यता समूह हो गई कि वास्तव में उसकी सदस्य समूह तो 12वीं की है, लेकिन भावना उसकी केवल 13वीं में हो जाए तो वो सदस्यता ना होकर गैर सदस्यता समूह हो जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम टॉपिक लेते हैं सामाजिक संबंधों के आधार पर समूह के प्रकार। तो सामाजिक संबंधों के आधार पर समूह जो बतलाए थे वो दो प्रकार थे, एक तो प्राथमिक समूह और एक द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। ये प्राथमिक समूह का जो उल्लेख किया है वो C.H. कूले ने किया है, चार्ल्स हेनरी कूले। प्राथमिक समूह क्या होता है, अर्थात प्रथम प्राइमरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया है वो C.H. कूले ने किया है। कभी कभार आता रहता है, आपको अपार्ट में मिलेगा 1 नंबर का, जबकि समूह के संबंध में आपको प्रश्न मिलेगा वो बड़ा 20 नंबर का है, वो आपको मिलेगा बैपार्ट के अंतर्गत। और बैपार्ट में मिलेगा समूह कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए, समूह की विशेषता बतलाइए, या प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, प्राथमिक समूह की विशेषता बतलाते हुए प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए कि प्राथमिक क्या है और द्वितीयक क्या है, अथवा द्वितीयक समूह किसे कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। यदि इस प्रकार से आता है आपको तो बैपार्ट में मिलेगा, वो आपको 20 नंबर का मिलेगा। और यदि आपको पूछता है कि प्राथमिक समूह का उल्लेख किसने किया, तो प्राथमिक समूह को उल्लेख किया है केवल C.H. कूले ने। हाँ, प्राथमिक समूह के जो आपको उदाहरण और पूछ सकता है, ज्यादातर यहाँ पर आपको अपार्ट में जब पूछेगा तो 2 प्रश्न आते हैं। प्राथमिक समूह जैसे कि परिवार, मित्र और पड़ोस, ये हमारे 3 उदाहरण है प्राथमिक समूह के। आपको प्राथमिक समूह के अंतर्गत है जिनकी सदस्य संख्या कम होती है। आकार, जब सदस्य संख्या कम है तो आकार भी छोटा होगा। अच्छा, आकार कम है, सदस्य संख्या, तो उनके अंदर जो अवधि है वो दीर्घ अवधि तक चलती है और संबंधों में घनिष्ठता अधिक होती है। अब माता पिता है और बच्चे हैं, तो जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो चलते रहेंगे। परिवार का आकार भी छोटा रहता है, ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक दलों की तरह, की जनता की तरह स्कूल के छात्र हैं। हाँ, एक और है द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह, इसके जो उदाहरण है, प्राथमिक समूह का आपसे उदाहरण पूछता है तो परिवार, मित्र और पड़ोस, अथवा मित्रों का समूह। अरे मित्रों का समूह हमारे 2, 4, 5, 6 इतने के होते हैं, ऐसा नहीं कहा यार मित्रों हमारे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, लेकिन मित्रों के अंदर घनिष्ठता अधिक होती है। 3 बात ध्यान रखना, एक तो 3 उदाहरण है प्राथमिक समूह का। परिवार छोटा आकार होता है, परिवार 10, 20, 30 इतने होते हैं, ऐसा तो नहीं 1500 रहते हैं। प्राथमिक समूह, मित्र भी हमारे कमल और पड़ोस भी हमारे 1, 2, 4 ही मिलते हैं। ये रहे हमारे प्राथमिक समूह के उदाहरण। अब बात आती है प्राथमिक समूह की विशेषताएं। आकार छोटा होता है, सदस्य संख्या कम होती है, संबंधों में अवधि दीर्घ होती है, वो हमारे लिए अच्छे संबंधों में घनिष्ठता भी होती है। माता पिता है, भाई बहन है, आपस में लड़ते झगड़ते लेकिन संबंध टूटते नहीं। सिस्टर की शादी हो जाती है तो संबंध हमारे जो तो बने रहते हैं, जब तक जीवित रहते हैं तब तक संबंध चलते रहते हैं। पड़ोस भी है, रात दिन सुबह से शाम तक हम देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, घनिष्ठता होती है।
फिर भी पड़ोस महत्वपूर्ण होता है, एक दूसरे से सहयोग करता है। इसी प्रकार से मित्र भी हमारा घनिष्ठता होती है। हाँ, विश्वास पे चलता है ये मित्र। अब बात आती है कि द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह के बिल्कुल विपरीत विशेषताएं रखने वाले समूह को हम कहते हैं द्वितीयक समूह। अच्छा, इसका उल्लेख किया था पूरे ने, चार्ल्स पूरे ने, जबकि इसका द्वितीयक समूह का किसी ने उल्लेख नहीं किया। ये मानते हैं कि जो प्राथमिक समूह के बिल्कुल विपरीत विशेषताएं रखता हो वो हमारे लिए द्वितीयक समूह है। हाँ, इसका जो परिवार हो गया, मित्र हो गया, पड़ोस हो गए, तो यहाँ पर हो गए स्कूल के छात्र पर संख्या अधिक होती है। श्रमिक संगठन, टीम, कोई खेल की टीम इत्यादि। अच्छा, अब इनके जो बिल्कुल विपरीत विशेषताएं रखते हैं, हम प्राथमिक समूह के अंतर्गत तो शब्दी संबंध अधिक होते हैं, दीर्घ अवधि तक चलते हैं, लेकिन स्कूल में हमारी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति तक बनाए जाने वाले संबंध ही द्वितीयक समूह कहलाता है।